या शनि की महादशा देखते हैं तो हम यही बोलते हैं, बस जाते जाते शनि तुम्हारी ना झोलियां भर के जाएगा, जाते जाते शनि ना तुम्हें बड़ा पैसा दे के जाएगा, और जाते जाते कर गया बर्बाद, फैक्ट्री भी बिक गई। फिर वो हमारे पास आते हैं, मुझे बता देना, हाथ हिला देना, हिरेंद्र जी हाथ हिला देना, बता देना, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूंगा। फिर शनि में ज्योतिषियों के लिए मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि इन सब पर हमने रिसर्च की है। गुरुजी फलाने जोशी के पास गए तो उन्होंने कहा कि शनि तुम्हारा पैरों पे आ गया है, अब तो तुम्हारा बल्ले बल्ले होगी। और जब से ये शनि मेरा पैरों पे आया मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो फैक्ट्री बिक गई, तीनों फैक्ट्री बिक गई। अब सोचने का विषय आपका है कि आखिर इस व्यक्ति का शनि 7.5 में जाते जाते इसकी फैक्ट्री को क्यों बेच के चला गया, और अमिताभ बच्चन का शनि जाते जाते केबीसी दे के चला गया और उनको ऊंचाई दे के चला गया। सोचने का विषय है, आपको रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च का सूत्र मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके पास शनि की 7.5 वाले लोग आते हैं, उनको देखिए 3, 4, 5, 6 मिथुन लगन तो नहीं है, कर्क लगन तो नहीं है, सिंह लगन तो नहीं है, कन्या लगन तो नहीं है। अगर ये लग्न हैं तो इन लग्नों में कईयों में जाते हुए अच्छा फल करेगा और कईयों में आते हुए फल करेगा। कईयों में देखा होगा जैसे ही शनि की 7.5 लगती है, लगते लगते जॉब मिलती है, जॉब मिलते ही तुरंत शादी हो जाती है, शादी होते ही बच्चे हो जाते हैं, आते आते सब कुछ हो गया, और जैसे ही बच्चा हुआ वैसे ही डिवोर्स की तैयारी हो जाती है। फिर जैसे ही शनि जैसे ही गलत स्थान पे मूवमेंट करता है, फिर हमारे पास आते हैं, गुरुजी शनि जब आया था ना तब तो मेरी शादी हुई, तभी मेरी जॉब लगी, और शनि ने मुझे बेटा भी दे दिया, अब शनि में क्या हो गया कि मेरा तलाक करा रहा है। हो सकता है जाते जाते शनि अष्टमेश हो रहा हो सकता है जाते जाते शनि गोचर में कहीं आपकी लगन कुंडली से, आपकी राशि की कुंडली से 12वें भाव का स्वामी तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं 6ठे भाव का स्वामी तो नहीं हो रहा, कहीं मार्केस तो नहीं हो रहा है। ये आप रिसर्च करिए। जब आप ये रिसर्च करेंगे आपके पास ये फॉर्मूले आएंगे, आपको अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, मीता जी ने एक नया कंसेप्ट आज यहां पर लेके आई है, वो एक टॉक शो होगा। टॉक शो का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न डिजाइन किए हैं आधुनिकता के ऊपर। प्रश्न किस प्रकार के डिजाइन किए हैं, बच्चा विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, एजुकेशन बाहर से अच्छा है कि इंडिया से अच्छा है, शादी बाहर से करें कि यहां से करें, बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, मकान 1 बेड का है कि 2 बेड का लूं, 3 बेड का लूं, मकान ऊपर का लूं कि नीचे का लूं, बीच का लूं कि कहां का लूं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न डिजाइन किए हैं उन्होंने। जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा ये सब विद्वान है, ये प्रश्न सब इनकी झोली में डालो। तो वो प्रश्न हिरेंद्र शुक्ला जी आपकी झोली में डालेंगे, आपसे पूछ लेंगे खड़े होकर के, भाई नीलम जी बताइए कि शादी कब होगी, तलाक होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा, और क्या तलाक होते होते रुक जाएगा, पुत्र होगा कि नहीं होगा, इस आदमी की बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। एक प्रश्न इनसे हमने पूछ लिया, उस प्रश्न को ये बताएंगी कि तलाक होगा कि नहीं होगा, कुंडली में ये कैसे तलाक के योग बनेंगे। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तलाक होना चाहिए, और इनकी इस बात से एक सपोर्टिंग दूसरा ज्योतिषी यहां से बताएगा कि भाई मैं इनकी बात से सहमत हूं। जिग्ना जी ने बोल दिया कि मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। 3 आदमियों ने प्रश्न दिया उस बात का, बात अटक गई, 3 जजों ने फैसला किया, 3 में से 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गए। तो उस प्रश्न को ओके कर देंगे, भाई 2 ने बोल दिया, या तीनों ने उसको नेगेटिव कर दिया, 2 ने नेगेटिव कर दिया नीलम जी का प्रश्न, तो वो यहां डेस्क पे आ जाएगा। उसमें जो 5-7 लोग यहां पर होंगे, जो मीता जी ने तय करे होंगे, कौन कौन लोग तय किए हैं ये वो जानती हैं।
उसके बाद वो जूरी के पास आएगा, वो ये तय करेंगे कि ये फॉर्मूला, ये जो सूत्र है जो दिया गया है वो शास्त्र के अनुरूप है कि नहीं, और क्या इसमें और कुछ संशोधन हो सकता है, फिर वो यहां से फाइनल होगा। तो इस प्रकार से आपके पास, सबके पास प्रश्न आएंगे, आपने ही आपको जवाब देना है, जिससे कि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस और अपनी विद्वानता पे फक्र होगा कि भाई हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो ये कि थाईलैंड में इस प्रकार का हुआ था तो वो बड़ा सक्सेस हुआ था, और हम चाहते हैं हिंदुस्तान में ये पहला टॉक शो होगा जो कि अच्छा होना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। अब ये दोपहर बाद होगा, कंप्यूटर की सारी फाइलें खोल लो और किसी पे भी क्लिक कर दो, फट से वो फाइल आ जाती है। अगर कंप्यूटर खोलोगे धीरे 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 तो वो खोलने में 2-3 मिनट लगाएगा, तब तक आपका नंबर निकल जाएगा। इसलिए लंच के बाद, खाना खाने के बाद अपनी फाइलें खोल के रखना कि पता नहीं कहां से कौन सा प्रश्न आएगा और आपसे पूछा जाएगा और आपने उसका सटीक जवाब देना है। और वो फले ज्योतिष के अंदर ही होगा सारा का सारा। 12 भावों से कोई भी प्रश्न हो सकता है। कितने पूछते हैं, पंडित जी ये बताओ पत्नी कैसी मिलेगी? खूबसूरत होगी ना? हमने कहनी यार खूबसूरत नहीं होगी, लठ मारने वाली होगी। तो अब वो लठ मारने वाली कैसी होगी, गाली गलौज देने वाली कैसी होगी, या बहुत क्यूट होगी या स्वीट होगी, वो सब चीजें फिर आपको इस टॉक शो के माध्यम से, और अगर ये आप लोगों ने सक्सेस कर दिया तो ये जो आपका सम्मेलन है ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में नंबर 1 पे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।